महाशिवरात्रि भगवान शिव की महान रात हिंदू कैलेंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को आता है, जो लगभग फरवरी या मार्च में होता है। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जो 27 फरवरी की सुबह तक चलेगी। यह पवित्र रात ब्रह्मांड की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात शिव तांडव करते हैं, जो सृष्टि और विनाश का कॉस्मिक डांस है। भक्त इस रात को बहुत श्रद्धा से मानते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और लिबरेशन के लिए शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान सबसे शुभ समय निशिता काल होता है। यह समय आधी रात और 1 बजे के बीच का होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा पोटेंट होती है। भक्त विशेष प्रार्थनाएं करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। महाशिवरात्रि ईश्वर का उत्सव है। यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और अपने इनर सेल्फ से जुड़ने का समय है। यह त्योहार हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के सिक्लिकल नेचर की याद दिलाता है। यह हमें अपने अंदर के प्रकाश और अंधकार दोनों को अपनाना सिखाता है। महाशिवरात्रि पूरी रात मनाई जाती है, जिसे 4 प्रहरों में बांटा गया है। हर प्रहर 3 घंटे का होता है और भक्तों के लिए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस रखता है। पहला प्रहर शाम 6 बजे 30 मिनट पर शुरू होता है। भक्त शिवलिंग पर दूध, दही और शहद चढ़ाते हैं, जो प्यूरिटी और स्वीटनेस का प्रतीक है। दूसरा प्रहर रात 9:30 पर शुरू होता है और घी और चीनी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज को दर्शाता है। तीसरा प्रहर, जो रात 12:30 पर शुरू होता है, सबसे शुभ माना जाता है। भक्त चंदन का लेप और गुलाब जल चढ़ाते हैं, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। आखिरी प्रहर सुबह 3:30 पर शुरू होता है और भांग, एक कैनबिस इन्फ्यूज्ड ड्रिंक, शिव को चढ़ाई जाती है, जो सृष्टि के सभी पहलुओं की उनकी स्वीकृति का प्रतीक है। हर प्रहर भक्तों को शिव से जुड़ने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। मंत्रों का जाप, भक्ति गीत और ध्यान पूरी रात चलता रहता है, जिससे गहरे आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनता है। महाशिवरात्रि पर कई भक्त पवित्र शिव मंदिरों की यात्रा पर निकलते हैं। ऐसी ही एक यात्रा है पंचक्रोशी यात्रा, जो उज्जैन और वाराणसी में की जाने वाली 5 स्टॉप जर्नी है। उज्जैन में पंचक्रोशी यात्रा वैशाख के महीने में होती है, जो लगभग अप्रैल से मई तक होता है, और इसमें शिव को समर्पित 5 मंदिर शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा को पूरा करके भक्त आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाराणसी में पंचक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि की रात को मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है। भक्त 5 अलग अलग शिव मंदिरों में जाते हैं, लगभग 84 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट लौटते हैं। कहा जाता है कि यह कठिन यात्रा पिछले पापों से मुक्त करती है और आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करती है। ये तीर्थ यात्राएं केवल शारीरिक यात्राएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। वे भक्त की एनलाइटनमेंट की ओर यात्रा, बाधाओं पर काबू पाने और डिवाइन विल के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। सेक्शन 4, भगवान को चढ़ावा। महाशिवरात्रि की रिचुअल्स में भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भक्त भगवान शिव को कई तरह की चीजें चढ़ाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का सिंबॉलिक मीनिंग होता है। पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चढ़ाया जाता है। धतूरा, एक जहरीला फल, दुनिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स का प्रतीक है, जिसे शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं। बेर, भारतीय बेर का फल, लंबी उम्र और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर दूध और जल डाला जाता है, जो प्यूरिफिकेशन और जीवन चक्र का प्रतीक है। व्रत रखने वाले भक्त केवल कुछ खास चीजें ही खाते हैं, जैसे फल, दूध और जड़ वाली सब्जियां। इस एब्स्टिनेंस को शरीर और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिससे ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। सेक्शन 5, संयम का महत्व। महाशिवरात्रि का एक इंपॉर्टेंट पहलू उपवास है। कई भक्त पूर्ण उपवास रखते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं। कुछ लोग केवल फल, दूध या कुछ खास अनाज खाते हैं। उपवास को शरीर और मन को शुद्ध करने, सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह आत्म अनुशासन और एकाग्रता विकसित करने में मदद करता है, जिससे गहन आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक संबंध बनता है। रात भर जागते रहना एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। भक्त प्रार्थना, जाप और ध्यान में लगे रहते हैं, अपना मन शिव पर केंद्रित रखते हैं।
ये प्रैक्टिस अलर्ट और अवेयर रहने, शरीर की सीमाओं से परे जाने का प्रतीक है। शारीरिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर भक्त एक हायर पर्पस के प्रति समर्पण करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ मिलन की तलाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्म अनुशासन और भक्ति का यह कार्य उन्हें शिव की कृपा के करीब लाता है। सेक्शन 6, देश भर में उत्सव। महाशिवरात्रि पूरे भारत और दुनिया भर में हिंदू समुदाय द्वारा बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। मंदिरों को रोशनी, फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से खूबसूरती से सजाया जाता है। भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और घंटियों की रिथमिक बजने से माहौल इलेक्ट्रीफाइंग होता है। भक्त मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक करते हैं और विशेष पूजा में भाग लेते हैं। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकालेश्वर जैसे प्रमुख शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ होती है। विस्तृत रिचुअल्स, प्रोसेशंस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो इस त्योहार से जुड़ी समृद्ध परंपराओं को दर्शाते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम भी है। यह लोगों को एक साथ लाता है, सामुदायिक बंधन को मजबूत करता है और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को पार करता है, लोगों को भगवान शिव की भक्ति में एकजुट करता है। सेक्शन 7, प्रकाश की विजय। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह अंधेरे पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शिव के तांडव, सृष्टि और विनाश के नृत्य का प्रतीकवाद हमें जीवन के सिक्लिकल नेचर और भौतिक संसार की अनित्यता की याद दिलाता है। यह हमें बदलाव को अपनाना, मोह माया को त्यागना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की सीख देता है। महाशिवरात्रि हमारी आंतरिक क्षमता को जगाने, अपनी सीमाओं को छोड़ने और अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ने का आह्वान है। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है और शिव की कृपा का प्रकाश हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। जैसे ही हम इस शुभ रात का जश्न मनाते हैं, आइए हम खुद को शिव की दिव्य ऊर्जा में डुबो दें और उद्देश्य, ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्णता से भरे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। महाशिवरात्रि की भावना हमारे मार्गों को रोशन करे और हमें परम सत्य की ओर ले जाए।